हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्विक बायोकेम। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो मैंने एमसीक्यू लिया है ये एनसीईआरटी बेस्ड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके बाद मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट डालूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको किसी भी लेसन का प्रैक्टिस सेट या फिर कोई भी लेसन का टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डाइजेशन इज करेक्टली मैच विद देयर डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का डाइजेशन जो होता है ये करेक्टली मैच हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सलाइवरी एमाइलेज इट बिगिंस लिपिड डाइजेशन इन माउथ। देखिए सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये सलाइवरी जूस के अंदर पाया जाता है जो कि माउथ के अंदर होता है और ये स्टार्च का डाइजेशन करता है जो कि 30% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है लिपिड, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, ट्रिप्सिन इट इमल्सिफाइड फैट फॉर डाइजेशन। ये ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है न कि फैट का डाइजेशन करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है, बाइल इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बाइल जो होता है इसका फॉर्मेशन जो करता है वो लीवर करता है, लेकिन स्टोर होने के लिए गाल ब्लैडर में जाता है और ये सिस्टिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडनम वाले भाग में रिलीज होता है और इसका मेन काम ये होता है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है न कि प्रोटीन का। तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है, माल्टेज इट इज ए ब्रश बॉर्डर एंजाइम दैट एक्ट ऑन डाइसैकेराइडेज, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि माल्टेज जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है और ये माल्टोज को जो होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल हैपन इफ बाइल डक्ट गेट्स चॉक्ड। अगर हम बाइल डक्ट को ब्लॉक हो जाए तब क्या होगा। पहला ऑप्शन है फिकस बिकम ड्राई, जो कि ये ऑप्शन गलत है। बिकम ड्राई फिकस से कोई रिलेटेड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है एसिडिक काइम विल नॉट बी न्यूट्रलाइज, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि बाइल का काम ये होता है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब फैट का डाइजेशन करता है। अगर हम बाइल जूस को रिलीज नहीं होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा तो फैट का डाइजेशन जो होता है ये नहीं हो पाएगा या बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन है देयर विल बी लिटिल डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है लिटिल डाइजेशन ऑफ फैट विल अकर, जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। इसलिए आप क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें, उसके बाद समझें कि वो क्या काम करता है, उसके बाद आपके दिमाग में ही वो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने देखा कि लिटिल डाइजेशन ऑफ फैट विल अकर, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होता है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए जो होता है ह्यूमन में करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इट हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी एमाइलेज इन आवर माउथ। देखिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन यहाँ 60% की जगह 30% होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय सलाइवरी एमाइलेज इन आवर माउथ, तो 60% नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए जो होता है गलत है। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्जेंटिक सेल इन अवर स्टमक सीक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। जी नहीं, ऑक्जेंटिक सेल तो स्टमक से ही सीक्रेट होता है, लेकिन स्टमक में ही होता है, लेकिन ये जो होता है एचसीएल का सीक्रेशन करता है और कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करता है, न कि पेप्सिनोजन एंजाइम का सीक्रेशन करता है। पेप्सिनोजन एंजाइम का सीक्रेशन जाइमोजन सेल करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है फ्रक्टोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम आयन। यहाँ पे सोडियम आयन है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो फ्रक्टोज एंड एमिनो एसिड जो ये स्टेटमेंट है ये
ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स में से है, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी बुक है वो कुछ अपडेटेड, जो कि फ्रक्टोज का नाम नहीं लिया गया है एब्जॉर्प्शन में। आप जाके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी उसमें फ्रक्टोज इम्यूनो एसिड जो होता है ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, कैरियर एंड्स लाइक सोडियम आयन वगैरह से। तो ये ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन देखा जाए तो काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरी, जो कि ब्लड कैपिलरी नहीं होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फ्लोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होता है गलत है? पहला स्टेटमेंट, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर सबम्यूकोजल, जो कि करेक्ट है, क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एलिमेंट्री केनाल के सबम्यूकोजा लेयर में पाया जाता है, बाकी सब जो होता है म्यूकोजल लेयर में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए सबसे बाहरी लेयर जो होता है ये सिरोसा होता है, ये सिरोसा होता है, उसके अंदर जो होता है मस्कुलेरिस होता है, उसके अंदर सब म्यूकोजा होता है, उसके अंदर जो होता है म्यूकोजा होता है। तो सब म्यूकोजा वाले लेयर में जो होता है ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। सेकेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इरेगुलर फोल्ड टू गैस्ट्रिक, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, इरेगुलर फोल्ड टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा आर रगे, जो कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन क्या है, ग्लीसन कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू सीथ ऑफ हिपैटिक लोब्यूल, जो कि ये भी सही है, क्योंकि ग्लीसन कैप्सूल जो होता है लीवर के हिपैटिक लोब्यूल में पाया जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होता है, अब तीन स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन जो होता है ये गलत होगा। क्या दिया है, मीजोथीलियम एसिरोसा लाई इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सब म्यूकोजा, जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो होता है ये मस्कुलेरिस होता है, क्योंकि सबसे आउटर लेयर सिरोसा होता है, उसके बाद मस्कुलेरिस होता है, उसके बाद सब म्यूकोजा होता है। अब सब म्यूकोजा के क्लोज कौन आ रहा है, मस्कुलेरिस आ रहा है, ना कि सिरोसा आ रहा है, इसलिए डी स्टेटमेंट जो होता है ये गलत है। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो डी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग है, आप समझिए, क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आप स्टेटमेंट को बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट है फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन द गलेट, जो कि सही है, क्योंकि गलेट के अंदर जो होता है फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। देयर इज नो डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि माउथ के अंदर डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, जो कि सलाइवरी जूस होता है, सलाइवरी जूस के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फूड फूड इज डाइजेस्टिव कंप्लीटली इन द स्टमक, मतलब फूड का जो होता है डाइजेशन जो होता है कंप्लीटली जो होता है स्टमक के अंदर हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है कंप्लीटली डाइजेशन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट है इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जो कि ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है, तो जितने भी वाटर होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यही स्टेटमेंट भी दिया गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन जो होता है बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट बी शो द नेम ऑफ एंजाइम फ्रॉम वेयर इट इज सीक्रेटेड एंड सबस्ट्रेट अपॉन विच इट एक्ट्स, मतलब इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो होता है एंजाइम का जो होता है करेक्ट सेट है, जो कि वो जो होता है सबस्ट्रेट पे जो होता है काम करे और उससे प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेप्सिन जो होता है स्टमक वाल से रिलीज होता है और ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, जो कि पहला ही सही है। अब टाइलिन इंटेस्टाइन माल्टोज का करता है, ठीक है, टाइलिन तो जो होता है स्टार्च का डाइजेशन करता है, लेकिन ये इंटेस्टाइन से रिलीज नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन काइमोटिप्सिन सलाइवरी ग्लैंड लैक्टोज, जो कि ये काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये पेनक्रियाटिक जूस होता है, ना कि ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन है टाइलिन पेनक्रिया लिपिड, लिपिड का डाइजेशन नहीं करता है, ये करता है टाइलिन जो होता है
जो होता है स्टार्च का डाइजेशन करता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme are likely to act on the baked potato eaten by a man starting from the mouth and as it move down the alimentary canal। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई मैन पोटैटो खाता है तो वो माउथ के अंदर होते हुए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है तो कैसे कैसे उसका डाइजेशन होता है। तो मैं बता दूं पोटैटो जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट एंजाइम ही जो होते हैं उस पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है बोल रहा है ऑप्शन में कि सलाइवरी माल्टेज पहले काम करेगा, जो कि सही है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है पोटैटो, इसलिए आप प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं इसमें यूज करेंगे। बी ऑप्शन दिया है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेज। लाइपेज तो फैट का डाइजेशन करता है, इसलिए ए बी स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट देखते हैं, डाइसैकेराइडेज लाइक माल्टेज, फिर लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज तो होगा नहीं, लाइपेजेज भी होगा नहीं, इसलिए भी स्टेटमेंट गलत है। अब डी ऑप्शन दिया है सलाइवरी एमाइलेज पहले कार्य करेगा, फिर पेनक्रियाटिक एमाइलेज करेगा, फिर डाइसैकेराइडेज लगेगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। इसमें से कौन सा जो होता है ये जो ऑर्डर है वो करेक्ट है माउथ से एनस तक के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ओइसोफेगस से हमारा फूड जो होता है जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि ये स्टेटमेंट सही है। अब बी ऑफ स्टेटमेंट दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन फिर ओइसोफेगस, नहीं पहले ओइसोफेगस आता है तब लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब सी स्टेटमेंट क्या दिया, सी ऑप्शन क्या दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर ओइसोफेगस, ओइसोफेगस यहाँ पे आ गया जो कि पहले होना चाहिए, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। और डी स्टेटमेंट स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन फिर ओइसोफेगस लास्ट में दिया, इसलिए भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग अकर इन द ड्यूडनम। इनमें से क्या चीज जो होता है ड्यूडनम के अंदर होता है। पहला ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि ये जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारे ड्यूडनम के अंदर नहीं होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में जो होता है विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डूडनम के अंदर जो होता है पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होता है और सिस्टिक ड्रग से बाइल जूस भी रिलीज होता है, जो कि फूड को मिक्सिंग करने का कार्य करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और सी स्टेमेस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि ये माउथ के अंदर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, डूडनम के अंदर नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डूडनम के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द डीप टू सुपरफिशियल what are the tunics of the interperitoneal portion of the alimentary canal। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर होता है वो इनर से आउटर की तरफ कौन कौन सा लेयर होता है। तो मैं बता दूं सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है ये म्यूकोजा होता है, उसके बाद जो होता है सब म्यूकोजा होता है, उसके बाद जो होता है मस्कुलेरिस होता है, उसके बाद जो होता है सिरोसा लेयर होता है। तो सिरोसा लेयर जो होता है सबसे बाद में होता है, इसमें चेक करिए कौन से ऑप्शन में सिरोसा सबसे बाद में दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में जो होता है सिरोसा जो होता है सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो म्यूकोजा आया, फिर बी ऑप्शन देखिए म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलेरिस और सिरोसा, इसलिए बी ऑप्शन जो होता है करेक्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर सम रीजन आवर गॉलब्लेडर सेल बिकम नॉन फंक्शनल देन दिस विल एडवर्सली अफेक्टेड। देखिए गॉलब्लेडर सेल, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ मान लीजिए कोई भी रीजन से गॉलब्लेडर सेल जो होता है कार्य नहीं करता है, तो इसमें से क्या चीज जो होता है अफेक्टेड होगा।
तो गॉलब्लेड सेल करता क्या है, गॉलब्लेड सेल जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाता है और ये जो होता है म्यूकस का सिक्रेशन करता है और ये जो होता है पीएच को भी जो होता है मेंटेनेंस करने का भी कार्य करता है। तो म्यूकस का जो सिक्रेशन करता है ये लुब्रिकेंट बनाने का कार्य करता है ताकि फूड आसानी से जो होता है ये वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चल जाए। इसलिए पहला ऑप्शन जो दिया गया प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, जो कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेसियस ग्लैंड, कि सीबम और सीबेसियस ग्लैंड इससे तो रिलेटेड है नहीं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। देखिए कम से कम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए आप माइंड से पहले उस क्वेश्चन को निकाल दें, जैसे मैंने अभी निकाला। जैसे ये देख सकते हैं मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म से क्या मतलब है, गॉलब्लैडर सेल से, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब डी ऑप्शन क्या है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डाइजेस्टिव ऑफ बटर बिगिंस विद, मतलब बटर का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से शुरुआत होता है। देखिए बटर जो होता है ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फैट होता है। ये जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये फैट होता है। इसलिए फैट का डाइजेशन जो होता है सबसे पहले कहाँ होता है, सलाइवा के अंदर। सलाइवा के अंदर सिर्फ सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जो कि 30% जो होता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कर देता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन के देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है बिगिन पूछा है, तो बिगिन जो होता है गैस्ट्रिक जूस से होता है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में लाइपेज का सिक्रेशन होता है, इसलिए गैस्ट्रिक जूस से जो होता है ये बिगिन हो जाएगा और बाकी सब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरे स्टूडेंट वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन ये है कि रिमूवल ऑफ गाल ब्लेडर इन मैन वुड लेड टू, अगर हम गाल ब्लेडर को जो होते हैं रिमूव कर देंगे मैन में से तो क्या हो जाएगा। देखिए गाल ब्लेडर से रिमूव करने से, अब गाल ब्लेडर से निकलता क्या है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है जो कि फैट का डाइजेशन करता है। अब इसको हम रिमूव कर देंगे तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन पहला ही दिया गया है इम्पेयरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब फैट का जो होता है डाइजेशन जो होता है नहीं हो पाएगा या सही से नहीं हो पाएगा। और बाकी प्रोटीन जॉन्डिस इंक्रीज एसिडिटी इंसल्ट ये सब ऑप्शन जो होता है गलत है। 14th क्वेश्चन क्या दिया है, ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर हम लंबे समय तक व्रत रहते हैं या खाना नहीं खाते हैं ये तो क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है किस चीज़ का जो होता है ये डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट फैट्स आर यूज्ड अप फॉलो बाय कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीवर एंड मसल एंड प्रोटीन इन द इंड। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे तो ये एमसीक्यू आ जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले जो होता है जब हम लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन होता है, उसके बाद फैट आता है और सबसे लास्ट में प्रोटीन आता है, इसलिए जो होता है बी ऑप्शन जो होता है करेक्ट है। तो ये जो होता है रिमेंबर करने वाला क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ पीएच ऑफ स्टमक इज 16 सॉरी इफ पीएच ऑफ स्टमक इज 7 देन विच कंपोनेंट ऑफ फूड बी अफेक्टेड, अगर स्टमक का पीएच 7 कर दिया जाए तो कौन सा जो होगा कंपोनेंट जो होता है अफेक्टेड हो जाएगा। देखिए स्टमक का पीएच जो होता है अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो लगभग 1 से 2 मतलब 1.8 के अप्रॉक्स होता है। तो हाँ जो होता है कंसनट्रेटेड एसिडिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर ऐसे में अगर हम पीएच बढ़ा के 7 कर देंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टमक के अंदर मेनली जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इसलिए जो अफेक्टेड होगा वो प्रोटीन होगा। और बाकी सब जो होते हैं ये सुक्रोज तो डाइजेशन होता नहीं है स्टमक के अंदर, स्टार्च का भी डाइजेशन नहीं होता, फैट का लिटिल अमाउंट में होता है, इसलिए ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of taking food rich in lime juice, the action of tying on starch is, देखिए जब हम लाइम जूस को पीते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी होता है और ये एसिडिक होता है, और ऐसे सलाइवरी जूस का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और ऐसे में हम लाइम जूस करते हैं तो बहुत अधिक एसिडिक हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो स्टार्च का डाइजेशन होता है सलाइवरी जूस के अंदर वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, न कि जैसे बाकी सब ऑप्शन दिया स्टॉप हो जाएगा, जो कि ये गलत है। अनअफेक्टेड हो जाएगा, ये गलत है। अनअफेक्टेड तो नहीं होगा क्योंकि पीएच में कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे,
क्योंकि लाइम जूस बहुत अधिक एसिडिक होता है, और इनहेल्ड ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि कम जो होता है डाइजेशन होने लगेगा। तो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द काइम ऑफ अ पर्सन हु हैड ओरली कंज्यूम्ड ओनली स्टार्च एज फूड इज एनालाइज्ड बिफोर इट इंटर द duodenum, इट विल शो द presence ऑफ। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई पर्सन जो होता है, ये उसके अंदर जो फूड खाता है उसके अंदर सिर्फ स्टार्च होता है। उसको तब मालूम चलता है जब ये स्टमक के अंदर चलता है, क्योंकि स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो होता है, जो स्टार्च का डाइजेशन जो होता है नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे रुक जाता है। तो उसको मालूम चलता है कि उसके अंदर फूड के अंदर स्टार्च है। तो उस टाइम पे जब ये काइम में आएगा, जब जब फूड जो होता है स्टमक के अंदर चला जाता है, तो उसे काइम कहते हैं। तब ये काइम वाले भाग में स्टार्च का क्या क्या जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसके अंदर जो होगा, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो होता है स्टार्च को जो होते हैं माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके अंदर जो होते हैं माल्टोज पाए जाएंगे, स्टार्च पाए जाएंगे, और डिस्ट्रिन भी जो होता है कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसलिए डाइसैकेराइडेड होते हैं, न कि मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज वाला ऑप्शन तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है जब एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सिर्फ काइम वाले भाग में ही पूछ रहा है। तो स्टार्च होगा, डेक्स्ट्रिन होगा, माल्टोज होगा। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ग्लूकोज इसमें ही बोल दिया गया है, और इसमें जो होता है स्टार्च नहीं दिया है बी वाले ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, और सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो होता है स्टार्च, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे आते हैं। जो 19 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एन एल्डोल स्केंट ह्यूमन बिलो 17 ईयर ऑफ एज नॉर्मली है डेंटल फार्मूला एज। तो ये आपने सुना होगा कि अक्कल दांत, जिसे विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि 18 साल बाद ही निकलता है, लगभग 20-21 साल पे निकलता है। तो अगर 18 साल से पहले पूछा जाए तो वो विजडम टीथ, जिसे हम मोलर कहते हैं, मोलर मोलर जो कि 3-4 प्रकार के टीथ होते हैं, जो होता है, पहला जो होता है इंसाइजर होता है, सेकंड कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर होता है, मोलर होता है। इसलिए मोलर तीत जो होगा, एक मोलर तीत जो होता है एब्सेंट होता है। डेंटल फार्मूला जो होता है ये बी होगा। आप इसे जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एमसीक्यू में बहुत बार भी मिलता है, जो कि जिपमर और एम्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है एम्स में। तो इसका डेंटल फार्मूला जो होता है 2122/2122 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट chronological order for the enzyme activity of some enzyme taking part in the protein digestion। मतलब प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो उसमें जो होता है उसका ऑर्डर क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज, जो कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि स्टमक से पेप्सिन रिलीज होगा, फिर पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन रिलीज होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होगा पेप्टिडेज होगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। और बी ऑप्शन क्या, पेप्सिन पेप्टिडेज नहीं, पेप्टिडेज जो होता है ये लास्ट में आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। और ट्रिप्सिन पेप्सिन पेप्सिन जो होता है पहले आएगा, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। और पेप्टिडेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन पेप्सिन जो होता है पहले आएगा, स्टमक का है, तो ये सीक्वेंस पूछा है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। तो चलिए वीडियो अब खत्म हो गया दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा होगा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।